Anil Kaushik Mathematics presents exercise 15.2 इंट्रोडक्शन टू ग्राफ। प्यारे विद्यार्थियों, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द ग्राफ। ये पॉइंट्स ग्राफ के ऊपर शो करने थे और हमें ये देखना था कि वेरीफाई इफ दे लाई ऑन अ लाइन, कि ये हमें वेरीफाई करना था कि क्या ये लाइन पर वेरीफाई एक ही लाइन पर आएंगे। तो देखिए फर्स्ट का ए पार्ट जो है ये प्लॉटिंग, ये इससे पहली वीडियो में समझाई जा चुकी है, मैं थोड़ा सा रिवाइज करना चाह रहा था। तो ये पॉइंट्स हमने शो कर दिए। ये पॉइंट शो करने के बाद हमने जब इनको मिलाया तो क्या आया, एक लाइन आ गई। तो यही हमें वेरीफाई करना था। अब इसके दो पार्ट और हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, वो आप खुद करेंगे। अब सेकंड क्वेश्चन पर आइए। सेकंड क्वेश्चन में क्या है, ड्रा द लाइन पासिंग थ्रू 2, 3 and 3, 2. Find the coordinate of the points at which the line meets the x-axis and y-axis. अब देखिए कैसे करना है। इसी तरह से आपको एक्सिस बनाने हैं। आपको एक्सिस को छोटा बड़ा पॉइंट के हिसाब से करना है। ये सेकंड क्वेश्चन में यहां लिख रहा हूं। ये 0, 0 ओ पॉइंट है, 1, 2, 3, 4 ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वन, 2, 3, 4 and 5। ये देखिए, इसको इस तरह से देख लीजिए, आपको अच्छी तरह से क्लियर समझ में आ जाएगा। अब देखिए फर्स्ट पॉइंट क्या दिया इसने, 2, 3। 2, 3 मीन्स एक्स की वैल्यू क्या है, 2 है, एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू 3। तो कहां पर पॉइंट लगेगा, ये पॉइंट। ये पॉइंट कौन सा हो गया, ये पॉइंट हो गया 2, 3। उसके बाद आप इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं पॉइंट को। उसके बाद है 3, 2। 3 मीन्स एक्स की वैल्यू 3 और वाई की वैल्यू 2। ये कौन सा पॉइंट है, 3, 2। इसको इस तरह से भी शो कर सकते हैं। अब ये कहता है कि इन दोनों को मिलाइए। ये मिलाइए। अब वो पूछ रहा है कि वो एक्स एक्सिस को कहां पर काट रहा है, लाइन कहां पर काट रही है, और वाई एक्सिस को कहां पर काट रही है। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स एट विच द लाइन मीट्स एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस। अब ध्यान से देखिए, एक्स एक्सिस पर कहां मिली है, ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सा पॉइंट है, 5। तो इसके कोऑर्डिनेट क्या है बताइए मुझे, ध्यान से सोचिए। कोऑर्डिनेट क्या है, एक्स की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 5। वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखिए, इधर से वाई की वैल्यू आएगी, तो वाई की वैल्यू क्या है, 0। और इसी तरह से वाई एक्सिस पर कहा मिलता है वो, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है, 0 और वाई की वैल्यू क्या है यहाँ पर, 5। तो इस तरह से आपको लिखना है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन मीट एक्स एक्सिस इज 5, 0 एंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट वेयर द लाइन मीट्स वाई एक्सिस इज 0 and 5। तो इस तरह से आपको दोनों पॉइंट्स लिखने हैं और सेकंड क्वेश्चन करना है।
अब आइए थर्ड क्वेश्चन पर। थर्ड क्वेश्चन में क्या है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टिसेस ऑफ ईच ऑफ द दीज एडजॉइनिंग फिगर्स। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है कि ये फिगर दिया हुआ है और इस फिगर के कोऑर्डिनेट्स पूछे जा रहे हैं कि कौन कौन से हैं। ये जो पॉइंट्स हैं इनके कोऑर्डिनेट पूछे जा रहे हैं। तो आपको कैसे लिखना है, देखिए ए पॉइंट लिखेंगे आप, इस तरह से ए पॉइंट लिखेंगे और उसके कोऑर्डिनेट लिखने हैं आपको। कोऑर्डिनेट लिखने के लिए मैंने आपको पहले बताया है कि कौन सी वैल्यू लिखनी है। पहले एक्स की वैल्यू, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ये एक तरह से ग्राफ दिया गया है आपको। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या है, ए में एक्स की वैल्यू क्या है 2, तो यहाँ पर 2 लिख देनी है। वाई की वैल्यू क्या है ए में 0। अब इसमें बी के पॉइंट लिखिए, बी कहाँ है, ये रहा बी। यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है 2 है, वाई की वैल्यू क्या है 3, तो 2 और 3। इसी तरह से अब आप देखिए सी पॉइंट, ये सी पॉइंट है, ये सी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है, देखिए 0, एक्स की वैल्यू 0 और वाई की वैल्यू क्या है 3। इसी तरह से इस पे आ जाइए, पी जो पॉइंट है, पी पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है 4, वाई की वैल्यू क्या है 3। क्यू पे आ जाइए, क्यू पॉइंट की एक्स की वैल्यू क्या है 6, वाई की वैल्यू क्या है 1। सिर्फ और कुछ भी नहीं है, आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि एक्स और वाई की वैल्यू क्या है। जैसे एल पॉइंट पर आ जाइए, एल पॉइंट की मैं निकालना चाहूं तो एल पॉइंट पे एक्स की वैल्यू क्या है 7, वाई की वैल्यू क्या है, यहाँ पर वाई की वैल्यू भी क्या है 7 है। अब मैं एम पॉइंट के अगर निकालूं, एम पॉइंट ये है, यहाँ पर एक्स की वैल्यू क्या है 10, वाई की वैल्यू क्या है एम पॉइंट पर 8। तो इस तरह से आपको ये पॉइंट्स जो हैं वो लिखने हैं या पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट लिखने हैं। तो इस तरह से आपको थर्ड क्वेश्चन करना है। ओके, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है कि स्टेट वेदर ट्रू और फॉल्स, करेक्ट दैट आर फॉल्स। फर्स्ट क्या है कि इनमें से ट्रू और फॉल्स कौन सा है। ए पॉइंट whose x coordinate is 0 and y coordinate is non-zero will lie on the y axis। ध्यान से देखिए, एक पॉइंट जिसका x कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, x कोऑर्डिनेट इज 0 एंड y कोऑर्डिनेट इन नॉन जीरो, तो y कोऑर्डिनेट कुछ भी होगा तो वो कहाँ पर होगा। ध्यान से देखिए, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है। तो 0, जिसका x 0 होगा तो वो किस पे लाई करेगा, लाई ऑन y एक्सिस। और जिसका y 0 होगा वो किस पर लाई करेगा, वो लाइज ऑन y एक्सिस। जिसका x 0 होगा वो y एक्सिस पे लाई करेगा, जिसका y 0 होगा वो x एक्सिस पे लाई करेगा। तो ये बिल्कुल सही है। सेकंड क्या है, a point whose y coordinate is 0 and x coordinate is 5 means y coordinate तो क्या है 0 है और x coordinate क्या है 5, तो 5 0 कहाँ पर आएगा, 5 0 x एक्सिस पे आएगा क्योंकि y यहाँ पर क्या है 0 है। तो लाई ऑन y एक्सिस, वो y एक्सिस पर नहीं x एक्सिस पर लाई करेगा, ये फॉल्स है। यहाँ पर ये गलत दिया हुआ है, यहाँ पर क्या है आना चाहिए x एक्सिस आना चाहिए y एक्सिस की जगह। तीसरा क्या है, द कोऑर्डिनेट ऑफ द ओरिजिन आर 0 0। बिल्कुल, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट क्या कौन कौन से होते हैं, 0 0 ही तो होते हैं ओरिजिन के कोऑर्डिनेट। तो इस तरह से फर्स्ट और थर्ड जो है वो ट्रू है और सेकंड क्या है वो फॉल्स है।
तो इस तरह से 15.2 एक्सरसाइज जो है वो कंप्लीट हुई। आपको बड़े ही ध्यान से और अच्छे तरीके से साफ सारा करना है। ओके, थैंक यू।